प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक भी मैंने सोचा टच करना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और लोग अवेयर होके भी अवेयर नहीं हैं इस चीज़ को लेकर के। मैंने सोचा मेरा कर्तव्य बनता है इस चीज़ पर बात करने का। आज हम बात करने वाले हैं, शुड यू ट्रेन टू फेलियर और नॉट। आधों को लगता है करना चाहिए, आधों को लगता है नहीं करना चाहिए। सच्चाई क्या है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। अब जैसे जैसे दुनिया में फिटनेस इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे नई नई तरह की स्टडीज़ आ रही हैं और हर एक स्टडी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कोई स्टडी कह रही है कि आप जब अपने फेलियर से 4-5 3-4 रैप पीछे रह जाते हो तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि आप जब फेलियर तक जाते हो तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती है कि अगर आप सिर्फ एक सेट एक बॉडी पार्ट का टिल फेलियर लगाते हो तो आपको 60% ऑफ द गेन्स मिल जाएंगे उस वीक के। So many studies and all of the studies contradicting each other। तो सत्य क्या है आखिर। तो थोड़ा सा हम स्टडीज़ का भी सहारा लेंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या है वो स्वीट स्पॉट जहाँ पर मुझे और आपको रहना चाहिए। एंड बाय द वे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रोडक्ट जो कि है प्री वर्कआउट फ्रॉम वेलकोर। इसमें है इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि आपको हाइड्रेटेड रखते हैं और रिप्लेनिश करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। आपको ये लो एनर्जी फील नहीं होने देते। और हाँ, इसमें फैट फ्यूल है और मिनिमम कार्ब्स हैं, लगभग ना के बराबर। तो दिस इज़ अ कीटो फ्रेंडली प्रोडक्ट और अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसको लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ कीटो फ्रेंडली। अब देखिए, जो रेगुलर कैफिनेटेड प्री वर्कआउट्स आते हैं उनको लेने से आधे से ज़्यादा लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनको रात को नींद नहीं आती है, एडिक्शन हो जाता है उसका, जिटर्स, एंग्जाइटी, ये सब इश्यूज फेस करते हैं वो लोग। अब अगर मैं बताऊं इस वाले प्री वर्कआउट की बात जो कि है वेलकोर वाला, और मैं इसे पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ अपने रेगुलर प्री वर्कआउट की जगह। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसको रात को 8 बजे भी यूज़ करके देखा एंड देयर वाज नो डिस्टर्बेंस इन स्लीप। मुझे नींद आने में दिक्कत नहीं हुई, कोई भी जिटर्स नहीं, एंग्जाइटी नहीं, इचिंग भी नहीं, क्योंकि इसमें बीटा एलानिन यूज़ नहीं हुआ जो कि बाकी प्री वर्कआउट्स में यूज़ होता है जो थोड़े स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट्स होते हैं। और ना ही हार्ट रेट में उतना एलिवेशन हुआ, हार्ट रेट वाज आल्सो नॉर्मल। एक बार आप इसे यूज़ जरूर करके देखना। जो लोग प्री वर्कआउट नहीं भी लेते हैं साइड इफेक्ट के डर से, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसकी मेन हाईलाइट क्या है कि इसमें शुगर नहीं यूज़ किया गया है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मीठा प्री वर्कआउट पसंद नहीं होता, तो वो लोगों के लिए ये बेस्ट चॉइस है, आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका करंट जो प्राइस है दैट इज़ 899, जो कि इसको वैल्यू फॉर मनी बनाता है। और अगर आप इसमें मेरा डिस्काउंट कोड लगाते हो जो कि है सात्विक 10, तो शुरुआती कुछ कस्टमर्स को 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग टू फेलियर के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ अपनी ट्रेनिंग और डाइट को लेकर के, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत सारे और कमिटमेंट्स हैं और मुझे उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। बट जब भी मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ थोड़ा भी, एंड वेन एवर आई ट्राइड टू ट्रेन टू फेलियर, रिजल्ट्स वर अमेजिंग। और जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च का 14 बनने की कोशिश की, तब मतलब उतना बेनिफिट मैं नहीं उठा पाया फ्रॉम माई ट्रेनिंग रूटीन। और आपने कई सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को देखा हुआ, जैसे कि पंडित जेरेमी एथियर, जेफ निपर्ट सिंह और ग्रेग डुसेट शर्मा, डेरेक चौधरी, इन सबको आपने देखा हुआ। ये लोग कहते हैं कि अगर आप फेलियर से 2-3 रैप पीछे तक ट्रेन करेंगे तो आपको मैक्सिमम मसल गेन होगा। नॉट ग्रेग डुसेट, बट बाकी जितनों का नाम लिया वो लोग ये सब बात कहते हैं और इसमें सच्चाई भी है। बट यू शुड ट्रेन टू फेलियर। आप लोग बोलोगे कि आपने खुद कहा कि सच्चाई है उस बात में, फिर आप क्यों कह रहे हो कि फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। रुको ज़रा, सब्र करो, बताते हैं ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि मसल बिल्ड कैसे होता है हमारी बॉडी में। देखिए, जब हमारी मसल्स मेहनत करती हैं, उपयोग में आती हैं, काम में आती हैं, कुछ कर्म करती हैं और कुछ वज़न को उठाने में या कोई चीज़ परफॉर्म करने में वो असमर्थ होती हैं या असक्षम होती हैं, तो उनको हार का अनुभव होता है और वो हार का अनुभव उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। समझे? नहीं समझे? बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाइसेप कर्ल लगाया है ना। अब लेट सपोज आप पूरी जान लगा रहे हो बट स्टिल आप उसको ऊपर नहीं ला पा रहे हो, वहां पर आपकी मसल फेल हुई, तो बॉडी के पास एक इंडिकेशन जाता है कि ये काम करने में ये वाली मसल असमर्थ थी, तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करो ताकि ये अगली बार ज्यादा वेट उठा पाए, उतना ही वेट उठाने में उसको प्रॉब्लम ना आए फिर से। सो जब हमारी मसल्स को हार का अनुभव होता है तब वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए थ्राइव करती हैं। बट अब आता है हमारा पार्ट, हम क्या करते हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोगों को फेलियर का आइडिया नहीं लगता। रियलिटी है, हमने बाइसेप कर्ल लगाना शुरू किया या कोई भी एक्सरसाइज लगानी शुरू करी, उसे लगा रहे हल्का सा पेन फील नहीं हुआ, हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ, हम रख देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई हम फेलियर के पास आ गए हैं।
है ना। हमने रिसर्च भी बहुत सारी पढ़ी होती है कि अरे फेलियर से 2-3 रेप पहले ही रुक जाना चाहिए, तो हम रुक जाते हैं। बट इन रियलिटी हम फेलियर के 2-3 रेप दूर नहीं होते, हम फेलियर से 7-8 रेप दूर होते हैं। हमें एक्चुअल में फेलियर का अंदाज़ा ही नहीं लगता। अब फॉर एग्जाम्पल आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं और जहाँ पर आप यूजुअली अपने सेट को ख़त्म करते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपके हिसाब से जहाँ पर फेलियर रीच हो जाता है आप उसे वहाँ छोड़ देते हैं। बट एक दिन मैं आता हूँ बंदूक लेकर के और आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ कि बाइसेप कर्ल लगा नहीं तो गोली मार दूंगा, तो क्या आप रुक जाओगे उतने पे? सर आप 5 से 6 से 7 8 हो सकता है 10 रैप और लगा दो एक्स्ट्रा। कहाँ गया आपका सारा फेलियर का कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स आप फेलियर से 2-3 रैप शॉर्ट नहीं थे, आप एक्चुअल में बहुत पहले ही रुक जा रहे थे। आपकी बॉडी को ये सिग्नल ही नहीं जा रहा था कि आपकी मसल्स काम करने में असमर्थ हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो वी ऑल नीड टू पुश आवरसेल्व्स मेंटली एंड फिजिकली और ज़्यादा, और कॉन्शियसली खुद को पुश करने के बाद भी जो आपके हिसाब से फेलियर रीच होगा ना, वो एक्चुअली में होगा 2 से 3 रैप शॉर्ट। वो फेलियर नहीं होगा, वो होगा 2 से 3 रैप शॉर्ट। इसीलिए वी ऑल नीड टू पुश हार्डर। हमारी मसल्स को ये आइडिया तो लगना चाहिए कि ये काम करने में हम असमर्थ हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्शियसली अब आप हर एक सेट में, हर एक एक्सरसाइज में फेलियर तक जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वैसे सब लोग जा भी नहीं पाएंगे, बट हो सकता है ये वीडियो देख के कुछ लोग चले जाएं, तो वो आपके गेम्स को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। टोटल फेलियर तक जाना हर एक्सरसाइज में वो थोड़ा नुकसान करेगा, आपको प्रोलॉन्ग सोरनेस रहेगी जिसे DOMS कहते हैं। सो यू डोंट वांट दैट, और उससे रिकवरी भी डिले हो जाएगी। सो लेट्स फाइंड अ स्वीट स्पॉट। सो यू शुड ऑलवेज थ्राइव टू पुश योर सेल्फ। अपने आप को डिस्कम्फर्ट में लाइए वाइल ट्रेनिंग, बट नॉट इन ईच एंड एवरी सेट। थोड़ा कॉन्शियस रहिए, खुद को हार्डली पुश करिए, बट फेलियर तक आपको कॉन्शियसली जाने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने लास्ट सेट में हर एक्सरसाइज की। ये है एक स्वीट स्पॉट इन बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड रिसर्च पेपर्स। सो कॉन्शियसली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ये रियलिटी है। अपने मसल्स को जब तक आप ये अनुभव नहीं कराएंगे हार का, फेलियर का, तब तक वो ग्रो नहीं होने वाली। सो कंक्लूजन, यस, रिसर्च पेपर सही कहते हैं, फेलियर से 2-3 रैप शॉर्ट, जिसे अगर हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो RIR जो कि होता है आपका रेप्स इन रिजर्व 2 से 3, और RPE जो कि होता है रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, विच मीन्स कि 1 से 10 के स्केल पे आप खुद को कितना पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका RPE 10 है, दैट मीन्स टोटल फेलियर। उस RPE के स्केल पर अगर आप 8 to 9 to 7 हैं, देन यू विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम गेन्स। आपको टोटल फेलियर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आपको मैक्सिमम गेन्स दिख जाएंगे। सो मैं क्या कह रहा था, सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर्स, RIR ऑफ 2 to 3 एंड RPE ऑफ 8 to 9 पे आपको डिसेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। बट हम में से कई सारे लोगों को आइडिया ही नहीं लगता कि हमारा फेलियर है क्या, या फिर हम खुद को कॉन्शियसली उतना पुश नहीं कर पाते। सच सच बताओ आप लोग खुद, आप अगर लैट पुल डाउन लगा रहे हो और आप रुक जाते हो तो आपको क्या लगता है आप कितने और रेप्स लगा सकते हो? आप ट्राई करके देखो, आप 4-5 रेप्स और लगा दोगे, आपको खुद आइडिया लगेगा कि आप फेलियर तक नहीं पहुंचे थे, आप आसपास भी नहीं थे फेलियर के। सो ट्राई टू ट्रेन टू फेलियर, क्योंकि जो आपके लिए फेलियर हुआ कॉन्शियसली, वो एक्चुअल में आपका RIR 2 होगा। हमारे ग्रेग डुसेट शर्मा भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ट्रेन हार्डर देन लास्ट टाइम। जितना आपने पहले खुद को पुश किया था उससे ज़्यादा पुश करिए। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है खुद को ग्रो करने का जिम में। आप इन सब रिसर्चेस पर ध्यान ना देते हुए बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। जितना आपने लास्ट टाइम पुश किया उससे थोड़ा सा और पुश करिए, खुद को पुश करते रहिए। यू पुश द लिमिट्स दे इंक्रीज, यू पुश द लिमिट्स दे इंक्रीज। इसी तरह से आपको पुश करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, और अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट। बाय बाय।